वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होप से बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे डबल डायमेंशन एरे के ऊपर। हमने सिंगल डायमेंशन एरे देख ली थी, कैसे हम उसको सॉर्ट कराते हैं, कैसे उसके अंदर सर्चिंग कराते हैं, बाकी सारे स्टेप्स। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं और आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है तो डबल डायमेंशन एरे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको 30 मार्क्स दिला देगा। मतलब 70 में से 30 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे केवल और केवल डबल डायमेंशन एरे पढ़ के। तो फटाफट मूव करते हैं, देखते हैं डबल डायमेंशन एरे होती क्या और क्या सारे कंसेप्ट हैं। बात करेंगे डबल डायमेंशन एरे। अगर आपको याद होगा सिंगल डायमेंशन एरे क्या है, डबल डायमेंशन एरे। आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है, डबल डायमेंशन एरे। बात करेंगे एसडीए की। एसडीए क्या होता है, सिंगल डायमेंशन एरे। सिंगल डायमेंशन एरे के अंदर हमने क्या सीखा था, क्या एक्चुअल में होती है सिंगल डायमेंशन एरे। हमने देखा था वेरिएबल्स का कलेक्शन करके हम क्या बनाते थे, सिमिलर वेरिएबल का। हम लोग क्या करते थे, सिमिलर वेरिएबल का कलेक्शन करके एक सिंगल डायमेंशन एरे बनाते थे। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। सपोज आपकी पहले एक सिंगल बस हुआ करती थी, ठीक है, पहले सिंगल ट्रेन हुआ करती थी, बस हुआ करती थी सिंगल स्टोरी की। अब क्या आ चुका है, डबल स्टोरी की। एक्चुअल में क्या होता है कि इसी का जैसे नीचे रहता है वैसे ही एक और कॉपी बन जाती है। मतलब क्या हुआ, बस क्या था, एरे था, ट्रेन क्या था, एरे था, क्योंकि वो बहुत सारे एलिमेंट्स को कैरी करती थी। अब उन्हीं को हमने एक और कॉपी में कर दिया तो वो क्या कहलाता है, हमारा डबल डेकर। उसी तरीके से डबल डायमेंशन एरे क्या होगी, कॉपी ऑफ और सिमिलर सिंगल डायमेंशन एरे। सिंगल डायमेंशन एरे की कॉपीज क्या कहलाती हैं, आपका डबल डायमेंशन एरे। कैसे ये होता है, ये सपोज आपने एक एसडीए ली, साइज उसका दे दिया हमने। सपोज एक एसडीए थी हमारी, उसका साइज है 4 साइज की हमने क्या कर ली, एक सिंगल डायमेंशन एरे ली। 4 साइज की हमने सिंगल डायमेंशन एरे ली। अब क्या करेंगे, अगर हम इसी 4 साइज की एरे की बात करें तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1 2 3 4। अब हमें चाहिए कि हम 12 एलिमेंट्स को स्टोर करें। हम चाहते हैं 12 एलिमेंट्स को स्टोर करें। तो अगर ये बहुत ज्यादा लीनियर वे में चली जाएगी तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाए कंट्रोल करना। मानते हैं 12 तो कंट्रोल कर सकते हैं, 50 होता तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता। उसी तरीके से शॉर्ट तरीका क्या है, इसी की हम क्या कर देंगे, कॉपीज बना देंगे, फिर इसकी हम दूसरी कॉपी बना देंगे। अब हमने क्या कर दिया, यहां पे आपके 4 into 3 दैट मींस टोटल 12 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं। तो क्या कंसेप्ट है डबल डायमेंशन एरे का, इतना क्लियर हुआ आपको। सिंपल सा क्या करना है, कलेक्शन ऑफ सिंगल डायमेंशन एरे इज नोन एज व्हाट, डबल डायमेंशन एरे। हम क्या करेंगे, जो भी सपोज हमारा 0 1 2 3 ये इंडेक्स है तो इनकी 3 कॉपी हमने बना दी, तो ये क्या हो गया आपका टोटल डबल डायमेंशन एरे कहलाएगी। डबल डायमेंशन एरे होती क्या है, ये रफ आइडिया लगी। एक बार इमेजिन करिए क्यों इसकी नीड पड़ी, ये बात करते हैं। एक बार इमेजिन करिए कि आपको घर जो है, अभी अगर आपका 3 स्टोरी का घर है, दैट मीन 3 फ्लोर है, तो अगर एक फ्लोर पे 4 रूम्स हैं तो टोटल कितने रूम हो गए, 12 रूम हो गए। 12 रूम एक के ऊपर एक बनाना ज्यादा इजी है कि अगर आप बात करते हैं, अगर ये एरिया ले रहा है हमारा 4 रूम, तो 12 रूम नॉर्मल कितना ले लेता है, ये बड़ी सी एरिया, लेकिन हमने इसी के ऊपर कॉपी बना दी तो ज्यादा इफिशिएंट है कि नहीं। एक्सेस करना भी ज्यादा इजी हो गया हमारे लिए, और बात करें दूसरा तो कंट्रोल करना भी ज्यादा इजी हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। डबल डायमेंशन एरे क्या होती है, डबल डायमेंशन एरे इज नथिंग बट व्हाट, कलेक्शन ऑफ सिंगल डायमेंशन एरे। जैसे लूप का हम क्या करते थे, नेस्टेड लूप बना देते थे, जिससे वही सेम कंटेंट बार बार रिपीट होता था। नेस्टेड लूप नहीं समझ आता तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस देख लीजिए। अब बात कर रहे हैं हम लोग क्या, डबल डायमेंशन एरे की। सिंगल डायमेंशन एरे की कॉपी जब हम बना देंगे तो क्या कहलाएगा, हमारा डबल डायमेंशन एरे। होप सो इतना क्लियर हो गया। इसको फटाफट नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, हो गया। चलिए वीडियो पॉज करके तब नोट डाउन किया करिए, और एक प्रॉपर इसके पूरे नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आपको 30 मार्क्स दिलाएगा, पूरे के पूरे 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में एक पूरा का पूरा डबल डायमेंशन एरे का क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं डबल डायमेंशन एरे, हमने रफ आइडिया ले ली। अब इसको प्रोग्राम के अंदर हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। प्रोग्राम में अगर बात करें, प्रोग्राम में 3 चीजें होंगी। सबसे पहला काम क्या होगा उसका, डबल डायमेंशन एरे, उसको डिक्लेयर कराना, कैसे हम इनपुट उसके अंदर ले सकते हैं और कैसे हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, दैट मींस आउटपुट। ये 3 बेसिक चीजें हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले डिक्लेरेशन वाला पार्ट। डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है, डिक्लेयर करने का मतलब होता है कि मेमोरी स्पेस एलोकेट करना। डिक्लेरेशन इज नथिंग बट व्हाट, मेमोरी स्पेस एलोकेट करने को हम क्या करते हैं, एलोकेशन को हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन कहते हैं। डिक्लेरेशन इज व्हाट, मेमोरी स्पेस को एलोकेट करना इज नोन एज व्हाट, डिक्लेरेशन। तो बात करें अगर सिंगल डायमेंशन एरे की, अगर हमने 4 साइज की एक बनानी है एरे, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, जो कि नंबर स्टोर करे, आईएनटी टाइप का, हम क्या करते थे, आईएनटी ए इज इक्वल टू न्यू आईएनटी 4 लिख देते थे। अगर मोटा मोटा देखें तो क्या हो रहा था आपका, सबसे पहले क्या था आपका यहाँ पे डेटा टाइप, फिर यहां पे क्या था, एरे नेम। विजिबिलिटी आ रही है, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या हो रहा था, यहां पे डेटा टाइप हो गया, एरे नेम हो गया, न्यू कीवर्ड हो गया, और उसके बाद फिर हमने डेटा टाइप यूज किया, और आगे क्या यूज किया, साइज यूज किया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, सिंगल डायमेंशन एरे को आपको डिक्लेयर करने का तरीका। डबल डायमेंशन एरे के अंदर क्या होती है, सिंगल डायमेंशन के अंदर सिंगल इंडेक्स होता है, डबल डायमेंशन के अंदर डबल इंडेक्स होगा। क्यों, पहला इंडेक्स किसके लिए होगा, कॉपी के लिए होगा, कौन सा कॉपी नंबर, और दूसरा इंडेक्स किसके लिए रहेगा, कॉलम के लिए, दैट मीन सिंगल डायमेंशन एरे की कौन सी आपका इंडेक्स है। ये बाद में अच्छे से बताऊंगा, अभी इतना रफ समझ लो कि इसके अंदर क्या होता है, 2 इंडेक्स पे काम करता है। तो पहली चीज क्या आती है, डेटा टाइप। दूसरी चीज जो आपकी आती है वो है एरे का नेम आ जाएगा। यहां पे हम क्या करेंगे, एरे का नेम देंगे। दूसरी चीज क्या आ जाएगी, आपका एरे का नेम आ जाएगा। फिर हम 2 ब्रैकेट्स को बनाते हैं, इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप
डेटा टाइप यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद फिर साइज आ जाएगी। साइज ऑफ रो पहला क्या आ जाएगा, साइज ऑफ रो, दूसरा आ जाएगा साइज ऑफ कॉलम। मतलब कितनी कितनी, ये हो जाएगी नंबर ऑफ रोज, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इतना समझ आया? फिर से बता दे रहा हूं, डबल डायमेंशन एरे क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया, एरे का नेम हो गया, 2 डायमेंशन हो गया, न्यू डेटा टाइप, कितनी नंबर ऑफ रोज होंगे, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। जैसे समझते हैं, हमारी एक सिंगल डायमेंशन एरे ये थी 4, अब इसी का हमने क्या कर दिया, 3 और कॉपी बना दिया। तो अब इसके अंदर इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 3/4। पहले क्या आया, नंबर ऑफ रोज आ गए, दूसरा क्या आ गया, नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए। नंबर ऑफ रोज देन नंबर ऑफ कॉलम्स, ये क्या कंसेप्ट होता है किसका, एक सिंगल डायमेंशन, जब हम डबल डायमेंशन एरे बनाते हैं उसका ऑर्डर देखने की। तो यहाँ पे अगर इसको हमें बताना तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 3, यहाँ पे क्या लिख देते हैं 4। सबसे ये क्लियर हो गया होगा डबल डायमेंशन एरे हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। फिर से बता दे रहा हूँ, सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये बात होगी डिक्लेरेशन की, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम समझते हैं काम कैसे करता है। इसके अंदर हमने इंडेक्स देखा था 0 1 2 3 0 1 2 3, अगर ये कॉपी बनी होगी तो कुछ इस तरीके से, बट 0 1 2 3 अगर सबके हो जाएंगे तो फिर क्या दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे फटाफट इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके फटाफट इसको नोट डाउन कर लिया करिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करता हूं। सपोज हमें क्या करना है, टोटल 15 नंबर स्टोर करने हैं। हमें क्या करना है, 15 नंबर स्टोर करने हैं। तो हमारे पास हम एक एरे बना लेते हैं, कितने की, 5/3 की, और देखते हैं वो कैसे काम करता है। 5/3 की एरे बनने का मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरीके का तरीका हो जाएगा हमारा। ये देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3, ये हमने क्या लिखा, नंबरिंग लिखी, नॉर्मल मैथ्स। अभी सब भूल जाओ, कंप्यूटर भूल जाओ, अभी नॉर्मल मैथ्स में बात करते हैं। तो अगर इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा, 1 2, बट हम कंप्यूटर पे किस पे काम करते हैं, इंडेक्स पे, 0 1 2। इसको अब भूल जाओ, इसको भूल के क्या लिख देंगे, 0 1 2 3 4। ये बताएगा रो नंबर, ये क्या बताएगा, रो नंबर, और ये क्या बताएगा, कॉलम नंबर। सिंगल डायमेंशन एरे किस पे काम करता है, सिंगल इंडेक्स पे काम करता है, उसमें केवल और केवल कॉलम आते हैं। इसके अंदर दोनों चीजें आती हैं, क्यों, क्योंकि ये पहली रो, जीरोथ रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो यहाँ पे इन दोनों को क्रॉस करेंगे 0 0 बन जाएगा, इन दोनों को क्रॉस करेंगे 0 1, इन दोनों को क्रॉस करेंगे 0 2, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 1, और यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 3 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2, यहाँ पे 4 0, यहाँ पे 4 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2। तो इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, क्लियर हो गया। सिंपल सा क्या करना है, 0 से लेके नंबरिंग कराओ, 0 से लेके नंबरिंग कराओ, सबको क्रॉस करा दो, क्रॉस करा दो, क्रॉस करा दो, क्रॉस करा देंगे, क्रॉस करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट क्या होता है आपका, कैसे हम डबल डायमेंशन एरे को लिखते हैं पूरा का पूरा। ये था इंट्रोडक्शन पार्ट, क्या होता है एक्चुअल में हमारा डबल डायमेंशन एरे।